माया अपने माँ बाप और दादी के साथ रहती थी। माया के वालिदैन उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत खुदसर हो गई थी। माया स्कूल से वापस आकर कुछ देर ही पढ़ती, फिर सारा दिन मोबाइल लेकर बैठी रहती और वीडियो गेम्स खेलती रहती। कुछ दिनों से माया की माँ बीमार रहने लगी, मगर माया को तो अपनी माँ की कोई फिक्र न थी। उसकी माँ बीमारी में भी माया के सारे काम करती। उसकी दादी माया को समझाती, बेटा तेरी माँ बीमार रहती है, तू अपनी माँ का हाथ बटाया कर, वो बेचारी थक जाती है। मगर माया एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। उसको तो सिर्फ अपनी ही फिक्र थी। सुबह जब माया के अब्बू उठे तो अपनी बीवी को आवाजें देने लगे, मगर वो ना उठी। जब माया के अब्बू ने बाजू पकड़ा तो वो हैरान रह गए। माया की माँ का जिस्म ठंडा पड़ा था। माया की माँ नींद में ही मर चुकी थी। माया और उसकी दादी को जब पता चला तो वो रोने लगी। माया के अब्बू ने उनको सब्र की तलकीन की। अब माया की दादी घर को संभालने लगी, मगर वो बेचारी बूढ़ी थी, वो अच्छे से काम नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपने बेटे को दूसरी शादी का मशवरा दिया। देख बेटा, गांव में मेरी एक भांजी रहती है जिसका नाम सायरा है। वो बहुत सुघड़ और अच्छी लड़की है। वो माया का भी अच्छे से ख्याल रखेगी। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही बेटा कि वो घर को संभाल सके। तू मेरी मान और उससे शादी कर ले। माया के अब्बू ने अपनी माँ की बात मान ली और चंद दिनों के बाद ही उन्होंने शादी कर ली। माया अपनी सौतेली माँ को देखकर बदतमीजी से पेश आने लगी, तो उसकी दादी ने कहा, बेटा अब ये तेरी नई माँ है, बेटा ये तेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। क्या ये मेरी माँ है? ये मेरी माँ नहीं हो सकती और ना ही ये मेरी माँ बन सकती है। ये कहकर माया गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तो दादी सायरा से कहती है, बेटा सायरा तू परेशान ना हो, अभी इसका गम ताज़ा है इसलिए ऐसा कर रही है। अरे मासी आप फिक्र ना करें, ये मेरी बेटी है, अभी बच्ची है ना, इसे समझ नहीं। मैं इसे सकी माँ से बढ़कर प्यार करूंगी तो ये खुद ही ठीक हो जाएगी, आप मासी फिक्र न करें। और ये कहकर सायरा खाना बनाने किचन में चली जाती है। सायरा जब किचन से खाना बनाकर अपने कमरे में जाती है तो माया बने हुए खाने में रेत मिला देती है। जब सारे खाना खाने बैठते हैं, खाना मुंह में डालते ही बुरे बुरे मुंह बनाने लगते हैं। आखिर दादी बोलती है, सायरा आज खाना कैसे बनाया है? क्यों मासी क्या हुआ? ये ले खाना खा के तो देख, तुझे पता चले। सायरा खाना खाती है तो हैरान रह जाती है। वो सारी बात समझ जाती है मगर खामोश रहती है। मासी जी मैं माफी चाहती हूँ, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। और साथ ही माया की तरफ देखती है तो वो सायरा को देखकर मुस्कुराती है। रात को सायरा माया के लिए दूध का गिलास लेकर उसके कमरे में जाती है। माया बेटा उठो, ये दूध पी लो, मैंने बादाम डालकर अपनी बेटी के लिए बनाया है, तूने खाना भी नहीं खाया। चल उठ मेरी बेटी, दूध पी ले तो नींद अच्छे से आ जाएगी। माया अपनी माँ के हाथ से हैरान होकर दूध का गिलास लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन माया अपनी सौतेली माँ से अपना रवैया ठीक नहीं करती। एक दिन माया अपनी दादी के कपड़े काट देती है और दादी को बताती है, दादी दादी एक बात बताऊं, मैं कल जब स्कूल से वापस आई और आपको सलाम करने आपके कमरे में आई तो आप कमरे में नहीं थी, मगर ये सायरा बीबी आपकी अलमारी से कपड़े निकाल कर आपके कपड़े काट रही थी। माया बेटा ये क्या अहमकाना बात कर रही हो? अरे दादी मैं अभी लेकर आती हूँ। माया अपनी दादी को कपड़े दिखाने लग तो उसकी दादी हैरान होती है और सायरा को बुरा भला कहने लगती हैं। सायरा बेचारी अपनी सफाई में बोलने लगती है तो फौरन माया बोल पड़ती है, अरे क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने खुद आपको देखा था और जब आपने मुझे देखा तो मेरी मिन्नत की कि मैं दादी को ना बताऊं, मगर मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ, है ना दादी? ये कैसे मुमकिन है कि मैं दादी को ना बताती?
सायरा माया की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है और आंसू भरी आंखों से माया को देखती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर ही गुजरती है कि माया के चीखने की आवाजें आने लगी। सायरा और दादी भागकर माया के कमरे में जाती हैं, तो माया नीचे गिरी पड़ी होती है। सायरा माया से पूछती है, माया बेटा क्या हुआ? वो मैं अलमारी के ऊपर से अपनी किताबें उठाने लगी तो मैं नीचे गिर गई। उफ, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा। सायरा माया को बड़ी मुश्किल से उठाती है और उसे बेड पर लेटाती है और जल्दी से उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है। माया बेटा उठो, हल्दी वाला दूध पी लो और साथ ये दर्द की गोली भी खा लो, कुछ ही देर में आराम आ जाएगा। और फिर माया को दबाने लगती है और रात को भी सायरा माया के पास ही सोती है, उसको दबाती रहती है और बार बार उसको प्यार करती है। तो माया बहुत हैरान होती है। सुबह जब सायरा माया के पास से उठने लगती है, कहती है, माँ मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ जो आपके साथ इतना बुरा सलूक किया। मुझे अब एहसास हुआ है आप बहुत अच्छी हैं। सगी माँ से बढ़कर आपने मुझे प्यार दिया, मेरी हर गलती को बर्दाश्त किया, मुझे माफ कर दे माँ। नहीं बेटा, तू तो मेरी बेटी है, ऐसा मत सोच। माँ तो अपने बच्चों से प्यार करती ही है, ये मेरा फर्ज है। तू तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया और आपने मेरी हर गलती को बर्दाश्त किया और मुझे कुछ ना कहा। अभी माया बोल ही रही थी कि पीछे से दादी आ गई, जिसने माया की तमाम बातें सुन ली थी। अरे सायरा बेटा, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी माया की बातों में आ तुझे बुरा भला कहा। आप मेरी बड़ी हैं, मेरी माँ जैसी हैं और माया मेरी बेटी है। भला कोई अपनी माँ और बेटी से कैसे नाराज हो सकता है? अब माया को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा मुझे माफ कर दिया ना आपने, मैं आइंदा आपके साथ कभी बुरा सलूक नहीं करूंगी, बल्कि आपसे बेटियों की तरह प्यार करूंगी और मैं अपनी तमाम बुरी आदतें छोड़ दूंगी, वक्त पर पढ़ूंगी और आपका हाथ भी बटाऊंगी। अब मैं किसी के साथ लड़ाई भी नहीं करूंगी। माया ने अपनी गलत आदतों को भी बदलने का फैसला कर लिया। ये सुनकर दादी और माँ बहुत खुश हुई।